सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज त्रिपुरा मामले की सुनवाई हुई। पिछले कुछ दिनों से लेफ्ट लिबरल गिरोह के संग राहुल गांधी त्रिपुरा को बदनाम करने में लगे हुए थे और त्रिपुरा को हिंदुत्व के लिए त्रिपुरा को बदनाम कर रहे थे और उस हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस से किया जा रहा था। त्रिपुरा में एक फर्जी खबर फैलाई गई। सबसे पहले कि एक वीडियो वायरल किया गया, एक फ्रॉड वीडियो वायरल किया गया, डॉप्टेड वीडियो वायरल किया गया, जिसमें एक मस्जिद को नष्ट करने की थी और इसके लिहाज पर दंगा मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में करने की साजिश रची गई। अमरावती से लेकर के अलग अलग हिस्सों में दंगे की साजिश रची गई। स्वयं राहुल गांधी अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि हम त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ हैं। त्रिपुरा भारत का एक छोटा सा राज्य है, सुदूर बांग्लादेश के बगल में, और कुछ दिन वहां की स्थिति हालात खराब रहे, लेकिन वहां के सुयोग्य मुख्यमंत्री विप्लव देव ने उस पर कंट्रोल किया और ये दावा किया कि त्रिपुरा में किसी भी ढंग से किसी भी धार्मिक स्थल को कोई क्षति नहीं हुई है और इसके लिए इस तरह के फरेब और षड्यंत्र करने वाले पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई हुई। यूएपीए एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा हुआ। उन सब की बेचैनी छा गई। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जिस त्रिपुरा में निकाय चुनाव होना था उससे पहले यह उत्पात किया गया, क्योंकि त्रिपुरा लंबे समय से वाम का गढ़ था और बीजेपी ने वाम को वहां कुचल करके खत्म कर दिया, बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। अब त्रिपुरा में निकाय चुनाव रोकने के लिए वहां पर धार्मिक उन्माद के नाम पर एक याचिका टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आता है, लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट उस याचिका को तुरंत सुनवाई करता है और आनन फानन में उस पर हियरिंग करता है। यह अलग बात है कि टीएमसी को उसमें राहत नहीं मिलती, लेकिन उस मामले की सुनवाई होती है। डीजीपी से लेकर तमाम आला अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट बंगाल मामले में इस तरह की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं करता। उत्कर्ष आनंद सुप्रीम कोर्ट के एक बेहतरीन रिपोर्टर हैं और उत्कर्ष के इस ट्वीट से मेरे दिमाग में चीजें आई कि सुप्रीम कोर्ट इश्यूड 2 ऑर्डर इन 12 days. Tripura DGP and Chief Secretary as Trinamool Congress alleged violence against its leaders in municipal polls. अब दूसरी तरफ जरा देखिए कि उत्कर्ष लिखते हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जिम्मेदार जो रिपोर्टर हैं वो, सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट हियर्ड द पिटिशन by families of 2 BJP workers killed in West Bengal post poll violence. अब जरा ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि ये खेल क्या है। देश की सबसे बड़ी अदालत इस तरह की दोहरी नीति क्यों अपनाता है और क्यों हम ये कहते हैं किसी किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार समझना पड़ेगा कि यही सुप्रीम कोर्ट इस किसान आंदोलन में राष्ट्रीय राजधानी को 1 साल से बंधक बनाया गया। यह सुप्रीम कोर्ट आंख पर पर्दा डाल करके चुप है। और इसी किसानी के नाम पर उत्तर प्रदेश में के एक शहर लखीमपुर खीरी में एक हादसा होता है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट इस किसान आंदोलन के नाम पर तालिबानी स्टाइल में एक दलित की हत्या होती है, उसके मरने तक, प्राण छूटने तक उसे पीटा जाता है रॉड से, उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है और उसे लटका दिया जाता है चेक पोस्ट से। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं होता। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है 2 वकीलों ने हमारे पास चिट्ठी लिखी और हमने इसे स्वतः संज्ञान ले लिया। लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट 1 साल से भारत की आम जनता के मौलिक अधिकार की अवहेलना करने वाली कि होते देखकर भी चुप लगाए रहा। शाहीन साजिश पर यह टिप्पणी करता है कि आप सड़क नहीं घेर सकते, आप दूसरे के अधिकारों की अवहेलना, मानवाधिकार के मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकते अपने मौलिक अधिकार के लिए। प्रदर्शन करना आपका मौलिक अधिकार है अपनी मांग के लिए लोकतंत्र में, लेकिन आप राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं घेर सकते। यह बात सुप्रीम कोर्ट शाहीन साजिश के तंबू बंबू उखड़ने के बाद करता है, लेकिन साल भर तक सुप्रीम कोर्ट अपनी इस टिप्पणी को नहीं दोहराता है। इनफैक्ट इतनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, उसे नहीं सुनता, लेकिन लखीमपुर खीरी में एक हादसा होता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे हादसे पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई,
कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए उत्कर्ष ये इशारा करते हैं कि 2 ऑर्डर्स इन 12 डेज, 12 दिनों में 2 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के, एक में टीएमसी की याचिका छोटे से प्रदेश त्रिपुरा के को लेकर के, लेकिन दूसरी में बीजेपी के 2 वर्कर्स ने अपनी फैमिली मेंबर्स की हत्या जो पोस्ट पॉल बंगाल में हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब आपको समझ में आएगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट चाह क्या रहा है। जब आप और हम ये कहते हैं कि बंगाल में इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई लेकिन मोदी सरकार चुप्पी रखी। संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी देश की सुप्रीम अदालत को है, लेकिन बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी होती है। और एक छोटे से स्टेट त्रिपुरा में जो फर्जी तरीके से कहा जाता है, राज्य सरकार ने इसके पूरे तथ्य और सबूत दे दिए, इसके बावजूद एक फर्जी वीडियो के आधार पर त्रिपुरा जलाने का षड्यंत्र रचा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया, उस पर सुनवाई की और कहा कि यदि हम चुनाव रोकेंगे तो गलत ट्रेंड चलेगा। लेकिन डीजीपी को हड़काया, चीफ सेक्रेटरी को हड़काया, तुम्हारे राज्य में चल क्या रहा है। लेकिन बंगाल के मामले में पूरी चुप्पी रही। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का लगातार चल रहा ये डबल स्टैंडर्ड देश में कहीं सुप्रीम कोर्ट की साख को चोटिल न कर दे। देश की सुप्रीम अदालत को इन सब चीजों को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए।